हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला, इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन द सेंट्रल मेटल एटम आयन एक्ट एज। किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो उसमें जैसे यहाँ पे क्या होता है, यम और फिर लिगैंड होता है और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ये बिग ब्रैकेट, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो यम यहाँ पे होता है और ये पॉजिटिव चार्ज में होता है। और जो भी पॉजिटिव चार्ज में होता है लिगैंड से अटैच होते हैं, तो लिगैंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मेटल को डोनेट करता है। तो अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेसिड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो लोन पेयर डोनेट करता है वो उसे बेस बोलते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसे लेविस एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी लेविस बेस, यहाँ लेविस एसिड करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल मेटल आयन लेविस एसिड की तरफ वर्क करेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ग्रुप सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ ए कैटायन इन द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड। यहाँ पे वन और थ्योरी की बात हो रही है। प्राइमरी वैलेंसी जो है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट से डिटरमाइन करते हैं और सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो हम लिगैंड के कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं वो डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग वन मॉलिक्यूल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इन वाटर। यह मोहर साल्ट की बात कर रहा है। मोहर साल्ट को डिसॉल्व करने के लिए, मोहर साल्ट जो है एक टाइप का क्या है, डबल साल्ट है। ठीक है। तो डबल साल्ट की प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम जाने कि साल्ट जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है। तो पहला सिंपल साल्ट होता है और कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। ठीक है। तो सिंपल साल्ट लाइक NaCl, MgCl2, इसे अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए एक्वस मीडियम में तो ये अपने पूरे आयन में डिज़ोल्व हो जाएंगे। जैसे एक यहाँ पे Na+ बना देगा और एक Cl- बना देगा। MgCl2 में Mg+ बन जाएगा और Cl2Cl- बन जाएगा। ठीक है। उसी तरह कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला डबल साल्ट और दूसरा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। तो यहाँ डबल साल्ट की बात कर रहे हैं। डबल साल्ट की प्रॉपर्टी होती है कि एक्वस मीडियम में डिसॉल्व जब होगा ना तो इसके सारे आयन क्या करेंगे, ये एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात किया जाए तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जैसे एक एग्जांपल हमने K4FeCN6, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो केवल ये अपने K+, यहाँ से 1 है, यहाँ K+ हो जाएगा और FeCN-6 में टूटेगा। ये वाटर में डिसॉल्व होने के बावजूद इसका कुछ पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे अगर वाटर में अगर ये डबल साल्ट है, डबल साल्ट डिसॉल्व होगा तो Fe2+ बनाएगा, यहाँ से यहाँ सल्फेट 2- NH4+, SO4 2- H+ और OH-। लेकिन यहाँ सल्फेट 2 बार है। ठीक है। तो इसको एक ही बार लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनिडेंडेट मीन्स एक लिगैंड। सबसे पहले लिगैंड होता क्या है कि लिगैंड की प्रॉपर्टी होती है उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मेटल को, सेंट्रल मेटल आयन जो भी इनसे जुड़े होते हैं, ये उनको देने की, लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसे हम लिगैंड बोलते हैं। तो यूनिडेंडेट लिगैंड कई टाइप्स के होते हैं। लिगैंड जो है दो टाइप में डिवाइड करेंगे हम, एक मोनो फिर पॉली, और पॉली को भी डिवाइड करेंगे बाइडेंडेट, ट्राइडेंडेट, टेट्राडेंडेट, पेंटाडेंडेट, फिर हेक्साडेंडेट, एम्बीडेंडेट और फ्लेक्सीडेंडेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिडेंडेट लिगैंड्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड। यूनिडेंडेट की संख्या जो यहाँ पे हो जाएगी उसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है क्रोमियम का, तो क्रोमियम को यक्स रख दीजिए। अमोनिया का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मल चार्ज होता है 0 होता है। एक क्लोरीन का जो है -1 होता है, तो 2 का -2 हो जाएगा इक्वल टू +1। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स इक्वल टू +1 +2 इक्वल टू +3, यानी कि +3 ऑप्शन में ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्पॉन्स
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्पॉन्स give the correct coordination number and oxidation number of the transition metal। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना गिन लें, ये मोनोडेंडेट लिगेंड, ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड, ये भी मोनोडेंडेट लिगेंड, लेकिन संख्या इतनी 2 2 4 2 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ से पहला केवल एक ही ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये ऑप्शन सही हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका कैलकुलेट कर लेते, कैसे, CO को हम x रखेंगे -+0 और प्लस वाटर का 0 और -2 इक्वल टू +1। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा +3। ठीक है, ओके, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोडेंडेट लिगेंड। तो मोनोडेंडेट लिगेंड होते क्या है, तो लिगेंड सबसे पहले क्या होता है कि लिगेंड वो कॉम्प्लेक्स एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, बोल सकते हैं लिगैंड जो है कोई भी मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेंट्रल मेटल को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उसे हम लिगैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे Cn- एक ही लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर पाएगा, तो यानी मोनोडेंडेट लिगैंड का काम ये कर सकता है। और C2O4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, COO-, यहाँ से 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर, ये बाइडेंडेट हो गया। EDTA जो है एथिलीन डाइमीन ट्राईएसिटेट, ये पेंटाडेंडेट का एग्जांपल हो सकता है और हेक्साडेंडेट का भी हो सकता है जब EDTA पे 4- हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये एथिलीन डाइमीन है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इधर, नाइट्रोजन पे एक लोन इधर, और यहाँ पे CH2 है। इसका ये मेटल को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो दो तरफ से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, बाइडेंडेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फंक्शन एज चिलेटिंग एजेंट। तो ध्यान रखिएगा, चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो बाइडेंडेट का जो भी लिगैंड काम कर रहा है वो चिलेटिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ से NH2 CH2 COO-, NH2 के ऊपर एक लोन पेयर है CH2 COO-, यहाँ से क्या कर रहा है, मेटल को 2 तरफ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर बाइडेंडेट, तो यहाँ के एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यही हमारा क्या होगा, चिलेटिंग लिगेंड। और चिलेट होने से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड Na2PtCN4 द लेविस एसिड इज। तो लेविस एसिड यहाँ पे जो है, अब देखिए प्लेटिनम ही होगा, लेकिन यहाँ Pt दिया हुआ है, Pt+2 दिया है, तो प्लेटिनम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दे तो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से Na जो है +2 फॉर्म में, प्लस x-4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 - 2 इक्वल टू +2, यानी कि सी ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K2CuCN4 ए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे यहाँ पे क्या है कि K2CuCN4, ठीक, तो ये अगर एक्वस मीडियम में डिजॉल्व हो रहा है तो यहाँ जो है टूटेगा K+ में, और CuCN4 2- में। ठीक है, तो यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बीच जो मेटल और लिगैंड के बीच हम देखें, मेटल, सेंट्रल मेटल और लिगैंड के बीच देखें, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ से CuCN के बीच कौन सी एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये Cu2+ एंड Cn-, ये Cu2+ में अकेला तो होगा नहीं, C एंड N इन Cn ये लिख सकते हैं, यानी डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नो, यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर C एंड N इन Cn बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन बोल रहा है, तो यानी Cu2+ और Cn के बीच जो है, यानी लिगैंड और मेटल के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फर्निश Fe3 आयन इन सोल्यूशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हम, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो तो ये हो जाएगा F-6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 + 6 इक्वल टू क्या हो गया, +3, यानी कि ये ऑप्शन हमारा ए हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन है। नॉमेनक्लेचर, द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग CuNO2 NH3 Cl2 इज। तो देखिए नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, यानी कि निगेटिव कॉम्प्लेक्स है कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे ये टूटेगा CuNO2 NH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और Cl-2Cl-, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यानी कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में जो मेटल का नाम है वो सेम ही रखते हैं, जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रखेंगे, ठीक है। ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले अगर हमें नाम लिखना हो तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स से बाहर है वो हमारा काउंटर आयन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते, और लिगैंड यहाँ पे देखिए दो लिगैंड है, NO2 भी है NH3 भी है। तो यहाँ पे नाइट्राइटो और अमीन दो लिगैंड है। तो सवाल ये है कि दोनों में से किसको पहले लिखा जाए। तो यहाँ से देखें लिगैंड में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले कौन आएगा, तो ए फॉर अमीन ये पहले आएगा, इसलिए हम जब नाम लिखेंगे तो अमीन को पहले लिखेंगे। और अमीन का नंबर कितना है, तो 5 अमीन है, यानी कि पेंटा अमीन, यानी ये दो ऑप्शन पहले कट गया। और पेंटा अमीन नाइट्राइटो, ठीक है, पेंटा अमीन नाइट्राइटो। अब इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते कोबाल्ट का, X-1 + 0 = +2, तो X = +2 + 1 = +3, यानी देखिए यहाँ पे ये +3 वाला ऑप्शन हो गया, पेंटा अमीन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the IPSC name of the following the IPSC name of the coordination compound K3FeCN6 is। इसका IPSC नेम लिखना है, तो इसको ध्यान दिया जाए पहले। यहाँ पे अगर एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करें तो ये K+ बनाएगा और प्लस FeCN6 3- बनाएगा। यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा, और काउंटर आयन यहाँ पहले है तो काउंटर आयन, यानी अगर कभी भी हम नाम लिखते किसी भी साल्ट का, जैसे NaCl है तो सोडियम को पहले लिखेंगे, यानी कैटायन को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम है, कैटायन को पहले लिखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पोटेशियम पहले हो जाएगा, पोटेशियम, और ये Fe+3 स्टेट में है, तो पोटेशियम है 3, ये तो होगा नहीं पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम, और फिर यहाँ पे लिगैंड का नाम पहले लिखे, और कितने साइनाइड हैं यहाँ पे 6 है, तो 6 हो गया 6 साइनो, यानी हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनो तीनों में है। और फिर उसके बाद से Fe, यानी Fe को हम जो है ये एनायन है, यानी कि एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब भी ये एक्वस मीडियम में डिजॉल्व हो रहा है तो ये क्या होगा, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो एनायनिक जब भी होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी बनाएगा, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स जब भी बनाएगा तो जो Fe होगा उसको आयरन ना लिखकर हम फेरेट लिखेंगे। तो यहाँ पे आयरन लिखा हुआ, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, फेरेट। अब देखिए फेरेट वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे X - 6 = -3, तो यहाँ से +3 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नेम इनकरेक्टली। अब देखिए इनकरेक्टली हमें मैच करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते, पहला यहाँ पे अमीन है और यहाँ पे क्लोराइडो है। अमीन और क्लोराइडो में सबसे पहले अमीन का नाम लिखा जाएगा, ठीक। तो पेंटा अमीन क्लोराइडो और कोबाल्ट
सल्फेट, ये ठीक लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से AgCN2 माइनस, तो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका चेक कर लीजिए कितना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Ag का हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 2, ठीक है, ओके, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट पहचानना है। तो इधर देखते सी ऑप्शन में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू प्लस 3, ठीक है। नाम देखते हैं इसका। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। अमीन है, क्लोराइड है, तो टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये भी ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे En ट्वाइस है, Cl2 है कोऑर्डिनेशन, और जब भी En2 आ जाए लिगैंड का, यानी बाइडेंडेट लिगैंड ये आ जाए, पहले से इसमें इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईअमीन। एथिलीन डाईअमीन पहले से यहाँ लिखा हुआ है, तो एथिलीन डाईअमीन ये ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ डाई की जगह बिस आना चाहिए, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि बिस आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्टली है, यानी कि इनकरेक्टली मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड डाईअमीन। अब देखिए अभी पहले नाम हमें फार्मूले से नाम लिखवा रहा था, अब क्या है कि नाम से फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो डाईअमीन टेट्रा एक्वा आयरन क्लोराइड। एक चीज़ तो पता है, क्लोराइड सबसे लास्ट में हमारा, यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है, ठीक है, और आयरन है, देखिए आयरन यानी कि Fe हो गया, और डाईअमीन यानी NH3 का ट्वाइस हो गया, और टेट्रा एक्वा यानी वाटर यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +2 दिया हुआ है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ 2 लगा दीजिए, जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये फार्मूला हमारा हो गया। मैच करिए कौन सा फार्मूला, ये दिया हुआ FeNH3 ट्वाइस H2O4 2 पॉजिटिव Cl बाहर होना चाहिए, ये हमारा डी।